हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, और यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, एग्जैक्टली इनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन एक तरह से स्नीकी एनर्जी में बने हुए हैं। इनको ऐसा लगने लगा है आपका, हो सकता है इन्होंने एक वल्नरेबल साइड इनकी तरफ देखा होगा कि आप इनकी तरफ अभी फॉरगिविंग हो, आप इन्हें माफ करना चाहते हो, आपने एक कह सकते हैं ना वार्मथ इन्हें शो की। अब तक भी आप इनकी तरफ हो सकता है बहुत ज्यादा कोल्ड बने रहे, लेकिन कुछ दिनों से आपने इनकी तरफ एक ऐसी कम्युनिकेशन रखी होगी जहां पर आप इन्हें दोबारा से सपोर्ट करना चाहते हो, आप इन्हें एम्ब्रेस करना चाहते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन शुड नॉट बी अ डिवाइन मैस्कुलिन। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम टैगलाइंस आज यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको बता दिया था। वी आर नॉट यूजिंग एनी टैगलाइंस। दिस पर्सन कैन बी आइदर योर ट्विन फ्लेम, आइदर योर सोलमेट, एंड इवन दे कैन बी इवन योर कार्मिक पार्टनर्स। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। अगर रिसेंट इवेंट्स के चलते आपने इस पर्सन की तरफ वो एक वार्मथ शो की थी, आप इन्हें एक कह सकते हैं ना एक कंपैशन शो कर रहे थे कि हाँ आई एम विथ यू, मैं आपको दोबारा से एक चांस देना चाहती हूँ, या फिर आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। अगर इस तरह से आपने बातें कही हैं तो एक तरह से आपके पर्सन में वो एक जीत इनको सेंस हो रही है कि हाँ मैं जीत गया हूँ, आई एम द मैजिशियन, अभी भी मेरा चार्म यहाँ पर बाकी है। मान लो यहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन हो गुजरी थी, अगर इनके और आपके बीच में ऑलरेडी एक ब्रेकअप हो चुका था और आप दोनों के जो रास्ते थे वो अगर अलग हो चुके थे, तो दोबारा से आपने सोचा होगा कि इस पर्सन को आप एक और मौका देना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन ने उस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट ये एक ईगो में आ गए, ये खुद को एक मैजिशियन समझ रहे हैं और इनको लगा कि मैंने सारे बैटल्स अभी विन कर लिए हैं एंड दैट पर्सन इज अगेन अंडर माई चार्म, अगेन वो मेरे से ट्रिक हो गई हैं। तो मोस्टली यहाँ पर मुझे वाइब एक कार्मिक पर्सन की ही आ रही है। तो शायद ये पर्सन जो है आपके सामने अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे, दे आर सो हैप्पी। इनको बहुत खुशी भी है कि आपने इनका साथ देना चाहा, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर एक स्नीकी एनर्जी है। अभी भी हो सकता है कुछ पैटर्न्स ये रिपीट करने के ही चक्कर में है, क्योंकि जब भी कोई इंसान एक मैजिशियन की एनर्जी में होता है, उसके हाथ में सारे कंट्रोल्स होते हैं, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। और अगर वो मतलब अपना जादू कायम रखने के लिए, अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए, इफ दैट पर्सन इज यूजिंग देयर मैजिशियन पावर्स इन अ वेरी नेगेटिव वे, तो हो सकता है यहाँ पर एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आपके पर्सन उन सारे मैजिशियन पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पर ये कंट्रोल दोबारा से बनाना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर होने नहीं दे रहे। इवन दो दे आर हैप्पी, इवन दो दे आर लाइक एक तरह से सॉरी भी है ये, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया था तो दे आर सॉरी ऑल्सो, लेकिन आपकी वल्नरेबिलिटी को ये एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है अभी आप रिसेंटली देखोगे इनकी तरफ से कुछ एक्शंस के ये एटीट्यूड में आपको शो हो। कल भी मैं आपको बता रही थी कि ये पर्सन क्योंकि एक शेयर मैस्कुलिन की एनर्जी में, जरूरी नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन ही हो, मैं कॉमन जो मर्दों की मेंटालिटी होती है, जो जिनके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज होती हैं, उनकी मेंटालिटी के हिसाब से बता रही हूँ, इट्स जस्ट द एनर्जी। तो इन्होंने शायद आपको अपने फीलिंग्स को छुपाते हुए ये नजर आए होंगे आपको। दे आर नॉट शोइंग देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, दे आर एक्टिंग सो कोल्ड, या फिर ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता, और इवन जो भी है जहां पर भी सॉरी है वो भी नहीं दिखा रहे होंगे। तो कोल्ड बिहेवियर या फिर एटीट्यूड वाला बिहेवियर ये शो कर रहे हैं आपके सामने, बट
ट्रस्ट मी गाइज, इट्स देयर मैजिशियन एनर्जी, जहां पर ये सिर्फ आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें चेस करें, आप इनके पीछे आए, दोबारा से इनके हाथ में वो सारे कंट्रोल्स आए जहां पर आप इनकी तरफ वो मिन्नतें करते हुए नजर आओ। ठीक है ना, ये अपने आप को एक उस पोजीशन में देखना चाह रहे हैं जो आपने शायद इससे पहले इनको वो पोजीशन दे रखी थी, बट कुछ टाइम पहले आपने बस इन्हें थोड़ा सा सहारा देना चाहा। उस सहारे का इन्होंने हो सकता है बहुत ही गलत मतलब निकाला है। इनको ये लग गया कि आप वापस से इनके कंट्रोल में, इनके जाल में, इनके ट्रैप में फंस जाओगे, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर फिर भी क्या ऑब्स्टिकल है इस सिचुएशन में, ये मैं बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो पर्सन है एक मैरिड पर्सन होंगे, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था भी, एक स्टैब्लिश कनेक्शन था भी, तो इन्होंने किसी और को चूज कर लिया होगा आपके ओवर, और इसी पछतावे में आपके पर्सन बने हुए हैं। लेकिन ये बात आपके पर्सन आपसे खुलकर जाहिर नहीं करना चाह रहे, ये नहीं बताना चाह रहे कि कितना पछता रहे हैं वो शादी करके या फिर उस इंसान को चूज करके आपके ओवर। ये कितना पछता रहे हैं ये आपको शायद आपके पर्सन जाहिर होने नहीं दे रहे, लेकिन हिंट्स पूरे दे रहे होंगे आपको, और आपने फिर भी इनका साथ देना चाहोगा। यानी कि अगर ये फ्रेंडशिप के लिए भी आपके पास कम बैक कर रहे हैं तो आपने इन्हें वो एक गिविंग अ शोल्डर टू क्राई ऑन, इस तरह की सिचुएशन आपने इन्हें इनके सामने रखी होगी कि ठीक है, मैं आपके दुखों को समझ रही हूँ, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं ज़रूर आपको एक और मौका देना चाहूँगी। यू कैन बी माई फ्रेंड, आई विल बी विथ यू, आई कैन सपोर्ट यू, आई कैन हेल्प यू, जो भी सिचुएशन है मैं रहूँगी आपके साथ। इस तरह से आपने अच्छी अच्छी बातें इनसे कही हैं। तो वो बातें हो सकता है इस पर्सन ने एक तरह के ईगो में ले लिया कि देखा आज भी मेरा चार्म बोलता है, आज भी मेरा मैजिक बोलता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी है। मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि इफ दिस पर्सन इज शोइंग यू देयर ट्रैंट्रम्स या ईगो, तो आपको इमीडिएटली एक बाउंड्री खींच देनी होगी। जस्ट ट्राई टू टेक योर पावर्स बैक, यानी कि रिक्लेम योर पावर बैक। अपनी एनर्जी को स्नैच कर लो, रिक्लेम कर लो, इनसे एक दूरी या डिस्टेंस बना लो, या अपनी क्लैरिटी इनको दे दो, क्योंकि योर पर्सन इज स्टिल कांट गिव यू द जस्टिस, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। Justice, the Hangman, 5 of Swords, 2 of Swords, 6 of Cups, 10 of Swords, 8 of Pentacles and 8 of Wands. तो देखो इन्हें पता है कि आपको वापस से अगर हासिल करना है तो इन्हें जस्टिस प्रेजेंट करना होगा, और ये जस्टिस देने के काबिल नहीं है। आप अभी आपको जस्टिस देने के काबिल ये नहीं मान रहे हैं खुद को। द रीजन इज आइदर दे आर स्टक इन द कनेक्शन जहां पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पर, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो। उसके यहाँ पर पेरेंट्स या फैमिली इन्वॉल्व है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है। तो शायद आपके पर्सन इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते। इनको पता है कि ये ऑलरेडी हार चुके हैं, बट हारा हुआ इंसान भी खुद को इस तरह से दिखा रहा होगा यहाँ पर कि मैं तो खुश हूँ, मैं जीत चुका हूँ, देखो मेरे पास एटलीस्ट एक कनेक्शन तो है, एक रिलेशनशिप तो है, एंड आई एम जस्ट हैविंग अ वंडरफुल लाइफ। जबकि आपको पता है कि ये हर तरीके से हार चुके हैं और ये आपको जस्टिस भी नहीं दे सकते। हो सकता है ये आपके साथ जो रिलेशनशिप रखते थे वहां पर भी फेल हो चुके होंगे, अभी जो इनका करंट रिलेशनशिप है वहां पर भी ये फेल हो चुके हैं, या फिर इनको जिस तरह का पार्टनर ये चाहते थे या समझ रहे थे उस इंसान को, वो इंसान उस तरह से इन्हें मिला नहीं। तो शायद योर पर्सन नोज दैट के दे आर सिंकिंग और ये हार चुके हैं कंप्लीटली, इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, लेकिन आपके सामने ये वो एक एटीट्यूड रख रहे हैं। बट आपके लिए यहाँ पर सजेशन यही है गाइस, आपको पहले तो जस्टिस अगर नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में तो आपको वॉक अवे हो जाना चाहिए, एंड दिस कनेक्शन राइट अवे इफ दिस पर्सन इज योर कार्मिक पार्टनर। तो ये बस आपको दोबारा से अपने पीछे चेस करवाने के लिए आए होंगे, दोबारा से अपने पावर्स को हासिल करने के लिए आए होंगे। वो एक अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है। कार्मिक्स के साथ हमारे वो कनेक्शन है वो इसलिए एंड नहीं हो रहा होता, वो लूप में इसलिए चल रहा होता है
क्योंकि हमने कॉर्ड्स को सही तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं किया होता, अभी भी इमोशनल बैगेज में हम चल रहे होते हैं, या फिर उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट अभी भी हम कैरी करके लेकर चल रहे होते हैं। इवन हमें रिसेंटमेंट होता है, ग्रीफ होता है, तो वो सारी बातें जब तक आप अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल देते, अपनी रूह से भी उन सारी चीज़ों को डिस्कनेक्ट नहीं करते, तब तक वो लोग जो हैं हमेशा हमारी ज़िंदगी में कम बैक करते रहेंगे। और जितना वो हमारी लाइफ में कम बैक करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह का डिले क्रिएट करके जाते हैं। तो इनकी तरफ अभी पिटी फील करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप इन्हें वार्म शोल्डर शो कर रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू नहीं करेंगे। जब उन्होंने उस वक्त वैल्यू नहीं की थी तो अब कैसे कर सकते हैं। सो ये आपको समझना होगा। अगर फिर भी आप इन्हें एक मौका देना चाहते हो तो जस्ट डोंट सेटल योर सेल्फ फॉर एनीथिंग विच इज़ लेस देन अ जस्टिस मिल रहा है तभी आप एग्री कर रहे हो, वरना यू नो योर आंसर। और आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो कंटिन्यू बीइंग दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में ग्राउंडेड हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने वो को भी कर लिया होगा ब्यूटीफुली अपनी ज़िंदगी में, तो बस आपको वहीं पर बने रहना है। बट स्टिल आप इस पर्सन की तरफ से अगर एक्शन देख रहे हो जहाँ पर ये फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा इमीडिएटली कि अगेन दे आर ब्रिंगिंग दैट chaos इनटू योर लाइफ, और आपको इमीडिएटली बाउंड्रीज खींच के रखने हैं। और इस इंसान में आपको अगर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि दोज चेंजेस आर फॉर टेम्पररी। मुझे नहीं पता गाइस ये जो शिफ्ट है किन लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आप लोगों के साथ चल रहा है तो इट इज़ द गाइडेंस फॉर यू या सजेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको बहुत ही संभल कर, सोच समझ कर यहाँ पर आगे बढ़ना है। बट स्टिल मैंने यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस यहाँ पर ग्रैब की है। वो गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। वर्कमैनशिप एंड डाउन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो माई स्वीट डिवाइन फेमिनिन्स, यहाँ पर अगर इफ दिस पर्सन इज योर कार्मिक पर्सन तो ट्रस्ट मी आपने बहुत मेहनत की है यहाँ से खुद को रिलीज करने के लिए। और अगर ये पर्सन दोबारा से स्वीट बनकर आए हैं आपके पास, और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अब ये पर्सन सुधर गए हैं, और मैंने भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को इस तरह से ग्राउंड कर लिया है कि आई कैन गिव दिस रिलेशनशिप वन मोर चांस, तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको हील होने में, यहाँ से ओवरकम करने में इतना टाइम लगा है, और दोबारा से वही chaos अगर आप इनवाइट कर रहे हो जस्ट टू रिलीज द पेन विच यू आर फेसिंग इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। वेट फॉर दैट डाउन, जो अगर अभी आपके लिए इवन आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिफिकल्ट फेज जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपको कार्मिक को चूज कर लेना होगा, या कोई भी ऐसे पर्सन, यहाँ पर मैं इसीलिए टैगलाइंस नहीं देना चाह रही हूँ, बट मुझे वाइब ज्यादातर कार्मिक की यहाँ पर शो हो रही है, तो उस डाउन का आपको इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि उस सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। जो अभी बहुत सारी चीजें आपके लिए डार्क है, अनसर्टन है, याद रखना उसकी सुबह जरूर आएगी। आप जो वर्क कर रहे हो, इनर वर्क हो या अपनी जिंदगी पर वर्क कर रहे हो, उसकी फ्रूएशन आपको 100% मिलनी ही मिलनी है। तो आपको बस इंतजार करना है उस सुबह का। भले ही अभी रात चल रही हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, पता नहीं है और पेनफुल है, यू आर जस्ट सीइंग दैट कोल्डनेस इन योर लाइफ, तो ट्रस्ट मी वो सूरज, वो सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, जहां पर आप सुबह देखोगे अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, हैप्पीनेस और एक वार्मथ जरूर आप हासिल करोगे। किसी पेन से भागने के लिए आप दूसरा पेन अपनी जिंदगी में इनवाइट नहीं कर सकते, ये समझदारी नहीं होती। ट्राई टू बी इन दैट पेन फॉर अ वाइल। याद रखना कोई भी वक्त एक तरह का नहीं रहता, वक्त बदलता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग एक डार्कनेस अपने जिंदगी में सेंस कर रहे हो, तो डाउन का कार्ड ये कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी जिंदगी में वो उजाला आएगा, वो पॉजिटिविटी आएगी, सब कुछ सही होगा अंत में। एंड इवन सन टॉक्स अबाउट द मेंडिंग। अगर आप कॉन्फ्लिक्टिव हो अपने ही अंदर, यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो वेट। जब नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है, तो बेस्ट
तरीका ये होता है कि आप इंतज़ार कर लो, वही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है। आपको बाद में समझ में आएगा कि अच्छा हुआ यार मैंने कुछ किया नहीं, रादर मैंने इंतज़ार ही कर लिया। तो इंतज़ार आप करना प्रेफर करें रादर इनवाइटिंग अ न्यू पर्सन या फिर अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी से जा चुके होते हैं। फिर से उनको इनवाइट करके सेम तरह का क्योस आप दोबारा से नहीं ला सकते अपनी ज़िंदगी में। आपने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत को याद करना, उस वक्त को याद करना जहाँ पर आपने कितना टाइम लिया उस कनेक्शन को बुलाने में या फिर वहाँ से रिलीज होने में। और जो बचे कुचे कॉर्ड्स हैं उसको भी डिस्कनेक्ट करना सीख लीजिए। एंड ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी, मैं आपको वहाँ से रिलीज होने में ज़रूर मदद करूँगी। ऑलराइट गाइस, तो इवन अगर इस कनेक्शन में भी आपको क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इंतज़ार करने के लिए ही कहा जा रहा है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करके देखना है, शायद तब तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट व्हाट यू आर डूइंग, हाउ मच यू आर पुटिंग एन एफर्ट, वेर एवर यू आर पुटिंग एन एफर्ट। तो उस इन्वेस्टमेंट को या एफर्ट को आप रद्द नहीं कर सकते, वही एक सच्चाई है। और जस्ट इंतज़ार कीजिए उस रोशनी का, उस उजाले का, उस सुबह का। ऑलराइट, इन सारी एनर्जीज को समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का ही एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आई होप ये शिफ्ट बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।